दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की ताजा खबरों में लॉकडाउन को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ, 31 मई के बाद लॉकडाउन को एक बार फिर से 30 जून तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों बताएंगे आपको इन खबरों के बारे में। साथ ही दोस्तों आपके विचार से क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों को SBI, HDFC और ICICI बैंक दे रहे हैं ये खास ऑफर। अब घर बैठे मिलेगा ज्यादा मुनाफा। जी हाँ, तो बताएंगे आपको पूरी खबर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इन बैंकों में अकाउंट रखने वालों को जल्द बदल जाएगा अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जानेंगे क्या है पूरा मामला। इसके अलावा दोस्तों इस राज्य ने दे दी है पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री की अनुमति। साथ ही रेड जोन में भी खुलेंगे अब पार्क। तो दोस्तों पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जिन्हें जानना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना जल्दी से खत्म हो और भारत में लॉकडाउन जल्दी हटे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने राज्य व एक जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके गृह क्षेत्र की ऐसी ही खबरें आपके लिए ला सके। इसके साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं सभी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। जी दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है, जिसमें से 77,103 सक्रिय मामले हैं। वहीं 57,721 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,021 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 31 मई के बाद जारी रहेगा लॉकडाउन। जी दोस्तों देश में कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने या इसे समाप्त करने के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में देश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के बाद तो यही लग रहा है कि अभी सरकार लॉकडाउन को 31 मई से आगे भी जारी रखेगी। दरअसल देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता व्यक्त की है। इसी कारण उसने देश में 7 राज्यों में अभी लॉकडाउन में छूट न देने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार को लेकर चेतावनी जारी की है। दोस्तों आपके विचार से क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, आपका विचार जो भी हो कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों आपका जिला किस जोन में आता है, ग्रीन, ऑरेंज या रेड, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। जी दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने हमीरपुर और सोलन जिले में कोरोना वायरस कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसा यहाँ लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या की वजह से हुआ है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जबकि देश भर में लॉकडाउन अभी 31 मई तक ही लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 214 मामले आए हैं। इनमें से लगभग 1/4 हमीरपुर से हैं। हमीरपुर के अलावा सोलन जिले में भी 30 जून तक कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 जून से शुरू होगी ट्रेन सेवा। जी दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच अब धीरे धीरे यात्रा व्यवस्था बहाल की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 1 जून से रेल सेवाएं शुरू करने जा रहा है। साथ ही रेल संबंधी कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं और कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार के हस्तक्षेप के बाद 47% सस्ता हुआ N95 मास्क। जी दोस्तों सरकार ने सोमवार को कहा कि N95 मास्क बनाने वाली प्रमुख कंपनियों और आयातकों ने इसके दाम 47% तक कम कर दिए हैं। नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण के देश में इन प्रमुख उत्पादों का सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बाद कीमतें नीचे आई है। बाजार में पहले N95 मास्क प्रति इकाई 150 रुपए से 300 रुपए में बेचे जा रहे थे। वहीं बयान के अनुसार परामर्श जारी करने के बाद N95 मास्क के दाम में 47% तक की कमी आई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बुजुर्गों को SBI, HDFC और ICICI बैंक दे रहे हैं ये खास ऑफर। घर बैठे मिलेगा ज्यादा मुनाफा। जी दोस्तों देश का सबसे बड़ा बैंक SBI और प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक व ICICI बैंक सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट पर खास ऑफर लेकर आए हैं। ब्याज दरों में भारी कटौती के इस दौर में बैंक सीनियर सिटीजन के लिए FD पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने बुजुर्गों के लिए वी केयर नाम से एक FD स्कीम लॉन्च की है। इसके बाद HDFC बैंक ने भी सीनियर सिटीजन केयर FD और ICICI बैंक ने गोल्डन ईयर्स नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में अब तक चली 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 40 लाख लोग पहुंचे घर।
जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 1 मई से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से करीब 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 3060 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 2 महीने बाद शुरू हुई घरेलू उड़ानें, पहले दिन ही राज्यों की पाबंदी से 603 फ्लाइट हुई कैंसिल। जहां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद चल रही घरेलू विमान सेवा को सोमवार से शुरू किया गया। हालांकि 2 राज्य पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये सेवाएं 25 मई से शुरू नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने विमानन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि 25 मई को देश भर में करीब 630 घरेलू उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। ऐसा राज्यों के कारण लगाई गई पाबंदियों के कारण हुआ है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मणिपुर में आया 5.5 तीव्रता का भूकंप। जी दोस्तों, देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में सोमवार को भूकंप के झटकों से दहल गया। मणिपुर में रात 8:12 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.5 दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इन बैंकों में अकाउंट रखने वालों का जल्द बदल जाएगा अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जानिए क्या है पूरा मामला। जी दोस्तों, 1 अप्रैल को सरकार सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में विलय का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। इस अध्यादेश को सरकार जल्दी मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी के मिलने के बाद 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। इस मर्जर के बाद सबसे ज्यादा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि खाताधारकों के बैंक अकाउंट नंबर से लेकर IFSC कोड तक सब बदल जाएगा। इस विलय के बाद सार्वजनिक सेक्टर में केवल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना को हराने के लिए भारत को मिला इजराइल का साथ। दोनों देश संयुक्त रूप से करेंगे शोध व विकास। जी दोस्तों, इजरायली दूतावास ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के बीच कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए भारत और इजराइल संयुक्त रूप से शोध और विकास कार्य करेंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए वृहद आंकड़े और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर संयुक्त रूप से शोध और विकास करने की चर्चा की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री की अनुमति मिली। रेड जोन में खुलेंगे पार्क। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने चौथे चरण में लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय अपराध है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विमान से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा जरूरी। जी दोस्तों, विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई जाएगी। सभी यात्रियों के लिए महाराष्ट्र आने की वजह बतानी होगी और 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। WHO ने मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण रोका। जी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का परीक्षण पर फिलहाल रोक लगा दिया है। ये जानकारी WHO के महानिदेशक ने दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार ने विमान में सफर करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस की जारी। जी दोस्तों, लॉकडाउन 4 में ढील देते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को घरेलू उड़ानों को चलाने की मंजूरी दी थी। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे के चलते विमानों में अब सफर करना पहले जैसा नहीं रहा है। दिल्ली सरकार ने भी विमान सफर करने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने घरेलू उड़ानें, ट्रेन और अंतर्राज्यीय बसों के यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर लेकर चलने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राज ठाकरे का योगी पर पलटवार, कहा बिना अनुमति महाराष्ट्र नहीं आने चाहिए प्रवासी मजदूर। जी दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पलटवार किया है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बात का ध्यान रख ले कि प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मंच से प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।